आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल करना चाहती हूँ। हमने ट्राइग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट भी कर लिया, इंटेरोसाइट्स के अंदर दोबारा भी बना लिया, लेकिन अगर फैट वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता है तो फिर ये ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक सेफली ट्रैवल कैसे करता है। बॉडी ने इस प्रॉब्लम का एक अमेजिंग सोल्यूशन डिज़ाइन किया है और उस सोल्यूशन का नाम है काइलोमाइक्रॉन्स। आज हम डाइटरी फैट की बॉडी के अंदर लास्ट जर्नी को समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो विद रुफैदा। पार्ट 3 में हमने देखा था कि माइसिलिस फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स को इंटेरोसाइट्स तक लेकर जाती है और इंटेरोसाइट्स के अंदर ये मॉलिक्यूल दोबारा ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर दोबारा ट्राइग्लिसराइड्स ही बनाना था तो फिर इन्हें तोड़ा क्यों गया था, और अब ये ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड स्ट्रीम तक कैसे ट्रेवल करते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर तोड़ना ही था तो फिर दोबारा बनाया क्यों। रीज़न ये है कि इंटेस्टिनल वॉल्स सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए पहले ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन किया गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी उन्हें दोबारा ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन एक नई प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड तो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं करते और ब्लड मोस्टली वाटर होता है, तो बॉडी इन फैट्स को एक स्पेशल पैकेज के अंदर पैक कर देती है। इस पैकेज में होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, फैट सॉल्युबल विटामिन विच इज़ विटामिन ए, डी, ई एंड के, और एक स्पेशल प्रोटीन विच इज़ एपोलिपोप्रोटीन B48। इन सबको मिलाकर बनता है काइलोमाइक्रॉन। आप काइलोमाइक्रॉन को एक डिलीवरी ट्रक समझ सकते हैं जो फैट्स को सेफली ट्रांसपोर्ट करता है। अब काइलोमाइक्रॉन्स कम्प्लीटली रेडी हैं। ये इंटेरोसाइट्स के अंदर पैकेजिंग के बाद सेल्स के बाहर रिलीज होते हैं, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है, ये ब्लड में डायरेक्टली एंटर नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लड ही सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है तो फिर फैट ब्लड में डायरेक्टली क्यों नहीं जाते। इसका जवाब समझने के लिए हमें इंटेस्टीन के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर को देखना होगा। स्मॉल इंटेस्टीन के हर विलेस के अंदर 2 वेसल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरी और लैक्टियस या लिम्फेटिक कैपिलरी। काइलोमाइक्रॉन्स का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये ब्लड कैपिलरीज के टाइनी पोर्स से पास नहीं हो सकते, लेकिन लैक्टियस की वॉल ज़्यादा परमिएबल होती है। इसी वजह से काइलोमाइक्रॉन्स ब्लड में नहीं, पहले लैक्टियस के अंदर एंटर करते हैं। अब काइलोमाइक्रॉन्स लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं, ये लिम्फ के साथ ही मूव करते हैं, थोरैसिक डक्ट तक पहुंचते हैं, फिर थोरैसिक डक्ट इन्हें फाइनली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। यानी डाइटरी फैट्स पहले लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करती है और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनती है। अब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू काइलोमाइक्रॉन्स मसल्स, हार्ट्स और टिश्यूज तक पहुंचते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट एंजाइम काम करता है जिसे लिपोप्रोटीन लाइपेज कहते हैं। ये एंजाइम ट्राइग्लिसराइड्स को दोबारा ब्रेक डाउन करता है, फ्री फैटी एसिड सेल्स के अंदर एंटर करते हैं जहाँ उन्हें एनर्जी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है या फ्यूचर के लिए फैट की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। आज हमने सीखा इंटेरोसाइट्स ट्राइग्लिसराइड्स को दोबारा सिंथेसाइज करता है, ट्राइग्लिसराइड्स काइलोमाइक्रॉन में पैकेज किया जाता है, काइलोमाइक्रॉन्स डायरेक्टली ब्लड में एंटर नहीं करते, ये पहले लैक्टियस और लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करते हैं, थोरैसिक डक्ट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, लिपोप्रोटीन लाइपेज टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन करता है। अब हम डाइटरी फैट्स की कंप्लीट जर्नी समझ चुके हैं, माउथ से लेकर बॉडी टिश्यूज तक। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी भी बाकी है, जब काइलोमाइक्रॉन्स अपना फैट टिश्यूज को दे देता है तो उसका क्या होता है, और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है, LDL और HDL कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये हम पार्ट 5 में डिटेल से समझेंगे। अगर आज के लेक्चर से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं पार्ट 5 में। अल्लाह हाफिज़।